आखिर बिहार पर हम गर्व करें तो क्यों करें, किस लिए करें, क्या वजह है गर्व करने की। दोस्तों ये सवाल भोजपुरी सिंगर नेहा सिंह राठौर ने अब पूछ लिए हैं। नेहा सिंह राठौर ये तमाम सवाल क्यों पूछ रही हैं, ये सब हम आपको बताएंगे, लेकिन आपको उससे पहले ये बता दें कि बिहार में इस साल के अंत में चुनाव होने वाले हैं और लगभग तारीखों का ऐलान हो चुका है। चुनाव आयोग ने कहा यह है कि जो चुनाव होंगे वो जब दशहरा हो जाएगा, दिवाली हो जाएगी और छठ पूजा हो जाएगी, उसके बाद चुनाव रखा जाएगा। और हाँ, 22 तारीख को क्योंकि कार्यकाल खत्म हो रहा है तो 22 नवंबर से पहले पहले ये जो तमाम चुनाव हैं इनको कंप्लीट करवाना है। तो अब दोस्तों इस साल के अंत में ये पूरा जो चुनाव की प्रक्रिया है ये पूरी होनी है। इससे पहले राजनीति सोशल मीडिया से लेकर के जमीन तक गरमाई हुई है। तमाम राजनीतिक दल पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से बिहार के चुनाव को लेकर माहौल बनाया जाए। दूसरी तरफ नीतीश कुमार है, वो एक बार फिर से बिहार के मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं। इसी बीच बिहार को लेकर कई तरीके की खबरें सामने आ रही हैं। लगातार ऐसी खबरें सामने आती हैं जो बताती हैं कि बिहार में असल में हालात क्या हैं, किस तरीके की परिस्थिति है और नेता रैलियों में व्यस्त हैं। वो बिहार के हालात को सुधारने के बारे में नहीं सोच रहे, बल्कि चुनाव में जीत कैसे दर्ज कराई जाए, कौन सी पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी, कैसे जनता को सिर्फ इन्फ्लुएंस किया जाए, सिर्फ इस पर फोकस हो रहा है। बिहार के असल मुद्दों पर कोई फोकस नहीं है। और यही बात सिंगर जो हैं नेहा सिंह राठौर, उन्होंने भी अपने ट्वीट के जरिए उठाई है। आप इनके ट्वीट पर जरा गौर करिए। लंबा चौड़ा सा ट्वीट लिखा है। क्या कहती हैं नेहा, गौर करिए। लिखा है, बिहार वालों को अब उन लोगों से बेहद सतर्क रहने की जरूरत है जो बिहार के लोगों को बात बात पर गर्व करने के लिए कहते हैं। ये लोग सरकार के एजेंट हैं जो बिहार की दुर्दशा से बिहार के लोगों का ध्यान भटकाना चाहते हैं। किस बात पर गर्व करना है आपको? बढ़ते अपराध पर या भयंकर बेरोजगारी पर, गिरते पुलों पर या बर्बाद हो चुकी शिक्षा व्यवस्था पर? बिहार के मुजफ्फरपुर में 11 साल की लड़की को क्रूरता से बलात्कार किया गया और चाकुओं से गोद दिया गया। लड़की की एम्बुलेंस पटना के सबसे बड़े सरकारी हॉस्पिटल PHCM के बाहर घंटों तक इसलिए खड़ी रही क्योंकि हॉस्पिटल में बेड नहीं था और कल वो लड़की मर गई। ये खबर दोस्तों बेहद दिल को, दिमाग को हिला देने वाली है कि आप सोचिए, एक लड़की की सिर्फ इसलिए मौत हो गई क्योंकि उसको हॉस्पिटल में बेड नहीं मिल रहा था। मतलब एक बेसिक ज़रूरतें जो हैं, एक बेसिक ज़रूरतें जो सरकार को पूरी करनी होती है, स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा, वो चीज़ें भी सरकार उपलब्ध नहीं करवा रही है। फिर वोट किस नाम पर मांग रही है? किस चीज़ के लिए वोट मांग रही है कि अगर हमारी जनता बेड के बिना, बेड ना मिलने की वजह से हॉस्पिटल के बाहर एम्बुलेंस में पड़े पड़े मर जाए, तो फिर किस बात की आपको दोबारा से सरकार बनानी है? किस लिए दोबारा सरकार बनानी है? ये सवाल नेहा सिंह राठौर अपने इस ट्वीट में पूछ रही हैं। आगे लिखा है, यह है बिहार की हकीकत और आप लोग मुझसे पूछते हैं कि मैं सरकार से सवाल क्यों करती हूँ। मैं सवाल इसलिए करती हूँ क्योंकि जिन्हें सवाल करना चाहिए वो लोग सरकार की चापलूसी और दलाली कर रहे हैं। मैं सिर्फ इसलिए करती हूँ क्योंकि मैं बिहार की इस दशा को नहीं देख सकती और मुझे इसमें सुधार चाहिए। मैं सवाल इसलिए करती हूँ क्योंकि मुझे प्रेम है अपने बिहार से, लेकिन मैं मूर्ख नहीं हूँ। मैं जानती हूँ कि बिहार के लोगों के साथ बहुत बड़ी ठगी हुई है और उन्हें अभी भी ठगा जा रहा है। मैं खुद चाहती हूँ कि बिहार के लोग बिहार पर गर्व करें, बिहारी होने पर गर्व करें और पूरा देश बिहार और बिहारियों को सम्मान की नज़र से देखे। लेकिन सच ये है कि बिहार इस वक्त बहुत बुरी हालत में है और इस बात पर बिल्कुल गर्व नहीं किया जा सकता। हर वो आदमी बिहार को ठग रहा है जो बिहार वालों को बिहारी होने पर गर्व करने के लिए कह रहा है। मुजफ्फरपुर की एक लड़की बलात्कार के बाद चाकुओं से गोद डाली गई और इसे इलाज के लिए पटना जाना पड़ा। बिहार की कानून व्यवस्था का हाल तो दुनिया जानती है। तो ये तमाम स्थिति है जो नेहा सिंह राठौर बयां कर रहे हैं कि देखिए, इस तरीके से लोग आपको कहते हैं कि भाई आप बिहार पे गर्व करिए, ये गर्व करने की बात है, लेकिन जब स्थिति इस तरीके की हो तो कैसे ना गर्व किया जाए। नेहा सिंह राठौर को ट्रोल किया जाता है कि वो सवाल पूछती है, लेकिन सवाल क्यों ना पूछें जब असल में जिन्हें सवाल पूछने चाहिए सरकार से, मीडिया जो गोदी मीडिया बन करके बैठी हुई है, उसे जब सवाल पूछने चाहिए वो सवाल पूछेगी नहीं, तो आखिर किसी को तो सवाल पूछना ही पड़ेगा। पर क्या ये सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए कि मुजफ्फरपुर में अच्छा हॉस्पिटल क्यों नहीं है, बच्ची का इलाज मुजफ्फरपुर में ही क्यों नहीं हो पाया? कौन पूछेगा ये सवाल? मीडिया तो सरकारों की चापलूसी और
कराची पर मिसाइल दागने में व्यस्त है और आम जनता मोदी जी की चुनावी रैलियों में जाकर दिहाड़ी कमा रही है। मंच पर खड़े मोदी जी का पराक्रम सुन रही है। मोदी जी की नसों में सिंदूर बह रहा है और आम जनता बिरयानी प्लेट के इंतजार में सारी बकवास सुनती जा रही है। ऐसे में आप मुझे बताइए कि अब क्या किया जाए, क्या सवाल पूछना छोड़ दिया जाए? सत्ता में बैठे लोग तो यही चाहते हैं, इसीलिए तो सवाल पूछने पर एफआईआर करवाते हैं, इसीलिए तो मुझे गालियां देते हैं, क्योंकि उनके पास मेरे सवालों का कोई जवाब नहीं है। इसीलिए तो वो सवाल पूछने वाली सारी आवाजों को लालच देकर और डर दिखाकर बंद करा देना चाहते हैं। मुझे बताइए, मोदी जी की नसों में सिंदूर बहने से बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक होगी? क्या मोदी जी की नसों में सिंदूर उस बेटी की जान वापस ला सकता है जिसको बलात्कार करके मार दिया गया? उस बेटी की मौत की जिम्मेदारी सरकार के मत्थे क्यों नहीं छोड़ दी जानी चाहिए? उस बेटी की मौत उन सब के सिरों पर मढ़ी जानी चाहिए जो सरकार से अच्छे हॉस्पिटल्स की मांग करने के बजाय बिना बात बिहारी होने पर गर्व करते हैं। तो जाहिर है, जो लोग सरकार से सवाल पूछने की हिम्मत नहीं दिखाते, उन्हीं पर इस तरीके के हालातों की जिम्मेदारी डाली जानी चाहिए। यही बात नेहा सिंह राठौर भी कह रही हैं। वो सारे कलाकार, लेखक, नेता भी इस पाप में बराबर भागीदार हैं जिन्होंने सरकार की चापलूसी की और बिहार वासियों को ठगने में सरकार की मदद की। बिहार के लोगों के पास क्या नहीं है? मेहनत करके शहरों को महानगर बना दिया। देश चलाने के लिए हजारों आईएएस बिहार ने दिए। बिहार को विद्यापति और वशिष्ठ नारायण सिंह जैसे विद्वान बिहार ने दिए। कलाओं की धरती है बिहार। लेकिन हम इस सच से भी मुंह नहीं मोड़ सकते कि इस वक्त बिहार अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है और सरकार बिल्कुल नहीं चाहती कि आम बिहार वासी इस मुद्दे पर बात करें। सरकार पूरी ताकत लगा रही है कि बिहार का चुनाव बिहार के मुद्दे पर ना होने पाए। पहलगाम हमला सरकार की नाकामी थी, लेकिन सरकार उसे भी चुनाव में भुनाना चाहती है। बिहार के लोगों को ये बात गांठ बांध लेनी चाहिए कि बिहार की असली समस्या बेरोजगारी, अशिक्षा, खराब स्वास्थ्य व्यवस्था, खराब हॉस्पिटल, खराब शिक्षा व्यवस्था, बढ़ते अपराध और भयंकर भ्रष्टाचार है। बिहार के लोगों को इन्हीं मुद्दों पर न सिर्फ वोट देना होगा, बल्कि बिहार की इस दुर्दशा पर सवाल भी पूछना होगा। सबसे पहले बिहार को गर्व करने लायक बनाइए, खराब चीजों को ठीक करिए, उसके बाद ऐसा गर्व कीजिए कि दुनिया देखती रह जाए। जय भारत, जय बिहार। तो ये तमाम बातें नेहा सिंह राठौर ने अपने ट्वीट में उठाई हैं। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।